आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। कुछ दिनों पहले मैंने दो भागों में दो वीडियो बनाई थी कि बेटी का रिश्ता करने से पहले ये देखें कि लड़का मॉम्स बॉय तो नहीं है। इसको लेकर मेरे पास सबने इस बात को अपील करा और अपने अपने कईयों के साथ वो चीज़ें बन रही हैं, बीत रही हैं या बन चुकी, जो भी कुछ समझ लीजिए। सबने मेरे को कई मैसेज करे, फ़ोन करे और दो जगह तो मुझे विशेष तौर पर बुलाया गया कि इसका समाधान तो निकालिए। आपने कह तो दिया, लेकिन अब क्या, चलो वहां तो जो मैंने बोला, जो समाधान था, जो मेरी समझ में थी, बताया प्रभु कृपा से। लेकिन अब मैं आपको क्या कहने जा रहा हूं, कुल मिलाकर एक सुझाव ये भी चल रहे थे कि आप कुछ समाधान और बताइए। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आम तौर पे एक स्वाभाविक, एक प्राकृतिक एक नियम है कि बेटे का स्वभाव माँ के ऊपर जाता है, बेटी का पिता के ऊपर जाता है, लेकिन कई बार विपरीत भी हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बहू बनकर, किसी की बेटी बहू बनकर आपके घर आती है, तो माँ का ही दायित्व होता है उसको कैसे, क्या कहते हैं, मतलब अपना बना के रखे। पहली बात ये ठीक है, वो तो ताली दोनों हाथ से बजती है, बल्कि यहाँ तीनों हाथ से बजेगी, बेटे से भी, बेटी से भी, बहू से। फिलहाल जो मुद्दे की बात है उस पर अपने चलते हैं। तो माँ का, पहले तो माँ बेटे को क्या करना उसका बता रहा हूँ कि मॉम्स बॉय अगर आपका बेटा आपको मालूम है तो इसको कैसे मैं तरीके से इसको मतलब हैंडल करूँ। सीधी सी बात ये, उसके लिए आपको सबसे पहले माँ को चाहिए, अगर उसमें भी वही स्वभाव जो बेटे का स्वभाव है, क्योंकि वंशानुगत प्रभाव तो हमेशा बढ़ के ही आता है ना, जेनेटिक इफेक्ट हमेशा काफी बढ़ के आता है। तो पहले माँ को भी अपने आप को कंट्रोल कर कर चलना चाहिए। हर बात को बहुत गहराई से, शब्दों को पकड़ना, ज़्यादा गहराई से लेना, फिर वहम शक जो भी कुछ है इससे करना, या कोई बात हो एक शब्द के चार अर्थ निकालना, मतलब वगैरह वगैरह। चाहे बोलो कम, चाहे मीठा मीठा बोलो, लेकिन क्या कहते हैं, चुप्पे रहो, मतलब वही चुप्पे वाली बात है। लेकिन दिमाग के धनी हो जाना ऐसे भी उचित नहीं है। आपको केवल करना क्या है, पहला पॉइंट तो ये हो गया, अपने आप को भी आप थोड़ा मजबूत रखिए, विश्वास करिए। आखिर वो भी किसी की बेटी आपके घर में आई है, नहीं नहीं, उसका विश्वास आपको जीतना। वो आपका जीतेगी, बच्ची है कोई बात नहीं, जितना जीतेगी जीतेगी। आप बड़े हो, आप तजुर्बेकार हो, आपको जीतना है, ठीक है ना। खाली पुत्र मोह के चक्कर के अंदर पड़कर और हर चीज में उसमें कमियां निकाल दो, या आपके बेटे ने भी कोई पॉइंट रख दिया फिर हाँ उसके ऊपर करो, ऐसे मतलब उस पर गाज गिरो, एक ही बात है, उसको सुनाओ, कहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, मैं दो पॉइंट एक साथ में बोल गया। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको उसकी सहेली बन के रहना है। जब हम किसी की सहेली, हमारी सहेली, तो हम उसकी कमियां नहीं देखते करते, बस एक प्रेम मोहब्बत में अपने चलते रहते हैं, ठीक है ना। चौथा पॉइंट आपका ये आता है कि आपको बेटे की कोई बात, क्योंकि आपको ही मालूम है वो छोटी सी बात का बड़ा बना लेता है, जल्दी से घबरा जाता है, अंदर अंदर विचलित रहता है। तो कुल मिलाकर जिद्दी है, आपको मालूम है, कई बार तुनक मिजाजी है, गुस्से में आता है, या तो जल्दी नहीं आता या फटता है, वगैरह वगैरह। वो मॉम्स बॉय में सारा दिया हुआ, आप दोनों भाग आप दे सकते हैं, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो कुल मिलाकर भावुक है, सेंसिटिव है, संवेदनशील है, तो कैसे पार पड़ेगा ना, इमोशनल, सेंसिटिव आदि, फैसला जल्दी कर नहीं पाता, सारी चीजें। तो भावना मेरी यहाँ पर ये आती है कि आपको अपनी बहू की सहेली बनते हुए उसको एक ही बात करनी, बेटा देख, मेरा बेटा ठीक है, एक बार बस बोलो जीवन में पहली बार कि ये सीधा है, दिल से सरल है, मैल, दिल में कोई मैल पाप नहीं, लेकिन इसमें जो कमियां, जो ढुलमुल रवैया है गृहस्थ जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, जो नरम नीति है, उसको ठीक करना तुम्हारा काम है। बस इसके तुम प्रोफेशन में मत जाओ, जो भी सर्विस बिजनेस जो भी कुछ करता है, इसके तुम क्या कहते हैं काम के बारे में मत कहो, बल्कि बाकी जो है जीवन जो तुम्हारे साथ बिता रहा है, बितानी चाहिए जिस ढंग से, उसमें तुम्हें पूरी छूट है। मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगी बीच में, ये चाहे कितनी शिकायत कर ले, कितना ही कुछ चिल्पों कर ले, ठीक है ना, चिल्ला चिल्ली कर ले, सीधी सी बात है, तब तो रहेगा ठीक। क्योंकि कोई भी स्त्री अपने पति, देखिए माँ बाप में क्या होता है, माँ बाप, अब खासतौर माँ क्या करती है, अपने बच्चों की हर बात को ढकती है, समझाएगी लेकिन कम, लेकिन ढकेगी ज्यादा। स्त्री क्या होती है, स्त्री मतलब जो पत्नी होती है, जिसको समाज पत्नी, पति पत्नी का एक रूप देता है। तो पत्नी क्या करती है, वो अपने पति को क्या कहते हैं, दोनों तरह से करती है। जिन बातों को ढकना ढकती भी है, लेकिन जिन बातों को उसको समझाना चाहिए तो समझाती भी है, सुधारने का, जिनको सुधारना चाहिए सुधारने का प्रयत्न भी करती है। लेकिन जो पति महोदय स्त्री वाले होते हैं, वो चाइल्डिश नेचर तो होता ही है, बचपना तो होता ही है, ठीक है ना। वो इस बात को प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं कि तो मेरे पे हावी होती जा रही है, मेरे से वो नहीं है, वो नहीं है। चलो जो भी कुछ हो, तो वो अपने स्टाइल से कुछ भी करे, जो भी कुछ हो, चाहे वो भले ही, आजकल तो देखिए पढ़ी लिखी बच्ची हैं, सब कुछ इंग्लिश हिंदी में गालियां भी चलती है, सब कुछ होता है आपस में, ठीक है ना। वो चाहे लव मैरिज करके आए हों आपके बच्चे, बेटे बहू, चाहे क्या कहते हैं अरेंज मैरिज के द्वारा हो,
आजकल पढ़े लिखे बच्चे अपने लाउडलिंग शाउटिंग सब कुछ करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई दिमाग को, अपने दिल को उठाना नहीं, दिमाग को खराब नहीं करना, ये मैं माताओं से कह रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, पुत्र मोह मत पड़ो, वो स्त्री आखिर उसकी है, उसकी भी इज्जत है, ठीक है ना, वो भी अपने पति को अपने हिसाब से लेके, तो अच्छी बात है ना। जो कमियां आपसे पूरी नहीं वो करेगी जितनी कर सकती है, तब तो आपकी पूरी पार पड़ जाएगी। वरना जिस दिन भी दोबारा आपने ये बोल दिया वही शब्द कि मेरे बेटे मेल पाप नहीं है, दिल का अच्छा है, वो नहीं सुनेगी, ठीक है ना। उसको मालूम है ये किसी भी कर्म का नहीं है। दाम्पत्य जीवन में कच्चा है, घर जीवन में भी ढुलमुल रवैया, सामाजिक जीवन घर जीवन ढुलमुल रवैया, नरम नीति, ठीक है ना। मूड में आएगा तो जब बात करेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा, अपना चुप लगाएगा, जो भी वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। मैंने फिर से कह रहा हूँ, कई बार बीच बीच दोहराना पड़ता है कि मॉम्स बॉय में सारा देवा। हालांकि वैसे भी ऐसे चित्र मैंने पहले भी और अलग अलग वीडियो में करके, लेकिन मॉम्स बॉय तो बिल्कुल वो। तब फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में कुछ नहीं करना चाहिए, दूर रहें, पास रहें, जो भी कुछ आप चुप लगा के बस खाली देखते चले आप, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, जिससे आपकी घर की व्यवस्था बनी रहे और आपको दिक्कत ज़्यादा आए नहीं, ठीक है ना। और बस आप देखते रहिए, और बहू की सहेली बन के चलिए, तब तो रहेगा ठीक। वरना फिर कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। मंगल कामने बेटे को, उसके अलावा भी बेटे को एक चीज़ अच्छी तरह समझा दीजिए, जितनी बात तू मेरे से करता है या किसी और से करता है, उतनी बात तू बहू से भी करेगा। जो कुछ विशेष पॉइंट्स पे तुझे चर्चा करनी होती है या फैसले लेना होता है, उतनी बहू से करेगा। बल्कि पहले बहू से कर सारी चर्चा, उसका जवाब सुन, सब कुछ सुन, फिर तेरे को मेरे से करनी कर। लेकिन ऐसा नहीं बस मेरे से करता है और बहू से कम करे या नहीं करे, तो वो तो नहीं चलेगा। बहू आखिर वो आधुनिक बच्ची है, सब कुछ है। अपने बेटे को समझाओ कि बहू का मन करे तो उसको लेके भी जाओ, घुमाओ फिराओ। यूं नहीं कि तुम्हारा मन करे, नहीं, उसका जब मन करे, जो चीज चाहिए वो चीजें वो वही बोलेगी जो तुम्हारे सामर्थ्य में, तुम्हारे सामर्थ्य से ऊपर कोई बात ही नहीं करेगी, ठीक है ना। बहू के साथ भी ऐसे बोलो। ये वो अगर बाई दिवे घर में आने के बाद, चाहे कितने बजे अपने कार्य से घर आता है, आने के बाद कई देर तक कहता है कमरे में नहीं जाता है, भाई ठीक है, अभी नहा लिया, धो लिया, खा लिया, पी लिया, सब कुछ है, कुछ देर आप बड़ों के पास बैठ गए। कुछ देर का मतलब मैं तो यही कहूंगा, अगर देर से आता तो आधी घंटे से ऊपर ना बैठे आप लोगों के पास। आपका भी कर्तव्य, बेटा नहीं, आप कहते अब जाओ बहू के पास, जाओ वहीं कमरे में, ये आपका दायित्व बनता है। नहीं तो ऐसे लोग क्या कहते हैं, अधिकांश टाइम बाहर बिताते हैं, कमरे के बाहर, घर में। अब फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जाते जब तक रात अधिक हो जाती है, या तो सो जाती है बहू, या वो भी ऐसी है, तो हो जाती है ना समस्या खड़ी उसके लिए भी। इसी प्रकार से फिर एक और भी ध्यान रखना है कि उसको बार बार कहो कि कमरे के अंदर जाकर अपना मोबाइल वगैरह सब बंद कर दे, यूनिट टीवी देखना शुरू करो। नहीं, तुम बहू के साथ बैठो, बातचीत करो, सब कुछ करो। अगर बच्चे हो गए तो ये नहीं कि खाली बच्चों के साथ लगा रहा, बहू के साथ फिर वही टाइम नहीं मिल दे रहा उसको। मतलब घुमा फिरा के आपके बेटा दिमाग लगा, क्योंकि उसको भी तो छोटी छोटी बात पकड़ने की आदत है, दिल दिमाग में बैठा लेता है। फिर कभी तो पियर वालों को ताना मारेगा, कभी उसको सुनाएगा पियर का नाम लेके, कभी कुछ करके, कभी कुछ ऐसे, मतलब कई तरह की चीज, ठीक है ना। कई लोगों के मुंह से बोलते तो ये कि हम लोभी नहीं है, लेकिन वो लोभ निकलता है। तेरे पियर वालों ने क्या कर दिया, बोला तो ये था, करा ये था, ऐसा नहीं वैसा नहीं, कुछ तो कुछ। इससे क्या होता, देखो आप उसके पियर वाले के लिए बोलोगे, आत्मा तो दुखती है कभी ना कभी, फिर वो फटेगी ना, ठीक है। उसकी कमियां पकड़ लेते हो आप फटाफट, क्योंकि आपके मुंह में तो कोई जबान है नहीं, आप तो बोलते नहीं। जिस समय आप नहीं बोलते वो आपको देखती रहती है, क्योंकि आप तो कहते हो मेरे मूड की बात है, मैं तो ऐसा ही हूँ। और जब वो बोलती है तो फट करती उसकी जबान पकड़ लेते हो कि नहीं भाई ये तो बहुत बोलती है, गुस्से में भी आती है, सब कुछ है। तो माता जी, मैं सभी माताओं से कहना चाहता हूँ, इन चीज़ों का ध्यान रखो। ये एडजस्टमेंट आपको करवानी पड़ेगी अपनी बहू के साथ बेटे की, क्योंकि बेटा जो है वो आपको अच्छी तरह मालूम है किस टाइप का, एक बच्चे जो है स्वभाव उसका, कोई बात नहीं, ठीक है ना। भावुक और सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा संवेदनशील, इसीलिए सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के चलिए, तब पार पड़ेगी। मंगल कामनाएं, नमस्कार। एक और भी चीज लगी थी कि बेटे के मन में अगर अपने ससुराल के प्रति कहीं से भी कोई मन में भाव पैदा होते हैं, मतलब विपरीत भाव, तो आप माताओं का काम है कि उस विपरीत भाव को कैसे भी पॉजिटिव बनाएं, मतलब नकारात्मक भाव को पॉजिटिव बनाएं, सकारात्मक बनाएं, जैसे तैसे अपना कसम दिला के, वास्ता दे के, जो भी कुछ करके, तब पार पड़ेगी, वरना ऐसे नहीं पड़ेगी। आपको बहुत बड़ा मध्यस्थता का रोल अदा करना पड़ेगा, सास का रोल तो भूल जाइए आप। अगर आप अपने बेटे की जिंदगी को अच्छा बनाना चाहती हैं, तो उसकी कमियां आपको मालूम सुधारना चाहती है, तो आपको ये कहने से काम नहीं चलेगा हेडमास्टर नहीं आ गई, बहुत गुस्सा करती है, नाक पे तुर रहा है, जिद की पक्की, होने दो।
आपका बेटा कौन सा कम है, उसके अंदर वो कमियां जो किसी भी स्त्री को पसंद नहीं आती, ठीक है ना। मैंने फिर कह रहा हूँ मॉम्स बॉय के दोनों भागों में दे रखा है, तो फिर कैसे पार पड़ेगी बताइए आप। तो इसीलिए बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, तब जाके पार पड़ेगी, नहीं तो इससे पहले पार नहीं पड़ेगी। एक और भी चीज है, अगर आपके बेटे के अंदर पहले से अपने दोस्तों के साथ कुछ देर बिताकर, घंटा 1.5 घंटा बिता के फिर घर आने का आदत, वो भी उसको आपको छुड़वाना आपका काम है। ये कहने से काम नहीं चलेगा, माँ मम्मी आपको तो मालूम मेरी पहले से आदत है ऐसी, अब क्या ये नई चीज आ गई शादी। अरे भाई, शादी के बाद जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आते और लाने भी चाहिए, कुछ चीजों को पलटना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हम अपने देश से दूसरे देश में जाते हैं, जेट टाइम भी एक बोला जाता है, वो भी चेंज होता है। उसी प्रकार से वहाँ के यम नियम रूल रेगुलेशन जो भी बोलते हैं, वहाँ का जो भी कोई कल्चर है उसको हमें अडॉप्ट करना पड़ता है, उसके बिना पार नहीं पड़ती है। हम ये नहीं कह सकते हम भारतीय हैं जी, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से आपको भी शादी के बाद अपने बेटे को ये समझाना है कि बेटा अब विवाह हो गया, अब एक अलग जीवन शुरू हुआ है, अब जो तुम्हारा टाइम जो तुम दोस्तों को दिया करते थे वो इसको दो, इसको मान सम्मान भी मिलेगा, इसको अच्छा भी लगेगा, इसकी दिल की भी। खाली कोई बात लेके गुस्से में एकदम तेज हो जाना, काफी गुस्सा करना, बहुत एकदम से जिद पकड़ जाना, फिर कुछ ना कुछ कह चला, ये अच्छी बात नहीं। आपको बेटे को समझाना है, ठीक है ना। मंगल कामनाएं, नमस्कार। और स्त्री से उससे आशीर्वाद मिलता है आत्मा से, बढ़िया है। यहाँ पे अंतिम पॉइंट ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई दैववश किसी की माता जी नहीं है तो कोई ना कोई घर में बड़ा बुजुर्ग कोई महिला हो तो उनके लिए भी वही शब्द हैं, चाहे वो भाभी के रूप में हो कि चाची ताई बहन के किसी भी रूप में हो। इसी प्रकार से, या मान लो कोई भी ऐसे हो, मतलब कोई भी घर में बड़ा हो जिसके साथ बेटा आपका बहुत ज्यादा अटैच है, उसके लिए भी, उनके लिए भी यही बातें हैं। मंगल कामनाएं, नमस्कार।